नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज थी। इस बिल के कुछ प्रावधानों पर कई संगठनों और नागरिकों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन 3 मुख्य प्रावधानों पर रोक लगा दी है जो सबसे ज्यादा विवादित में थे। ये फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी दूरगामी माने जा रहे हैं। पहला बड़ा फैसला ये रहा कि अब कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का सर्वे करने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार कलेक्टर को देना संविधान के शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है, यानी प्रशासनिक अधिकारी को न्यायिक अधिकार देना उचित नहीं है। इससे ये भी आशंका थी कि कहीं कलेक्टर राजनीतिक दबाव में आकर फैसले न ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस खतरे को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान पर रोक लगा दी। दूसरा विवादास्पद प्रावधान ये था कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति दान करना चाहता है तो उसे कम से कम पिछले 5 सालों से मुस्लिम होना जरूरी होगा। कोर्ट ने इसे भी अनुचित मानते हुए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का यहाँ कहना है कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट और न्याय संगत नियम नहीं बनाती है, तब तक इन शर्त को लागू नहीं किया जा सकता। ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की रक्षा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसी के साथ तीसरा और अहम बिंदु वक्फ बोर्ड की संरचना को लेकर था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और साफ किया है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ केवल मुस्लिम ही हो सकता है। साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में ये संख्या 4 से अधिक नहीं होगी। कोर्ट ने इस व्यवस्था को बनाए रखते हुए ये भी संकेत दिया है कि धार्मिक संस्था की प्रकृति और समझते हुए सीमाएं न्यायोचित मानी जा सकती है, लेकिन इसमें संतुलन जरूरी है। इस फैसले के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे जनहित में लिया गया एक बड़ा फैसला बताया है। वहीं कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अपनी बड़ी जीत भी कहा है। कोर्ट का ये रुख उन लोगों के लिए राहत की बात है जो ये मानते हैं कि सरकार द्वारा लाया गया संशोधन बिल कुछ वर्गों के अधिकारों को सीमित कर सकता था। वही एनडीए के भीतर भी कुछ सहयोगी दल के नेताओं ने पहले ही इस कानून को लेकर असहमति जताई थी। ये फैसला जो कि खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर होता है और इस फैसले से राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष पहले ही इस बिल को जो भी अधिकारों पर हमला बता रहा है, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है तो विपक्षी दलों को और मजबूती मिली है। कुछ अहम बातें भी हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस कानून की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। यह सिर्फ एक अंतरिम आदेश है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही गहरे हैं। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था जरूर है, लेकिन उसके प्रशासनिक ढांचे में न्याय संगत भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक तकनीकी कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने संवैधानिक मूल्यों और समान नागरिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आगे यही देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और सुप्रीम कोर्ट अब अंतिम निर्णय देगा, तब इसका असर
क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये फैसला एक नई बहस की शुरुआत है, जहां सवाल केवल वक्फ संपत्तियों का नहीं बल्कि संवैधानिक न्याय और धार्मिक संतुलन का है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।